अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग कैमेलिया की फूल उगाने के चक्कर में उसने क्या कांड किया था। वो सारे के सारे फूल वांग जी के बालों के ऊपर उग चुके थे और वांग जी को देखकर सब लोग हंस रहे थे, बट छुप छुप कर। किसी ने ज़ोर से नहीं हंसा। वांग जी को देखकर यहाँ तक कि विंग भी पेट पकड़कर हंस रहा था। जब वांग जी ने गुस्से में विंग को देखा तब विंग की हंसी गायब हो गई। वांग जी ने बहुत गुस्से में कहा, अभी के अभी ठीक करो इसे। वांग जी इतना गुस्सा हो गया था, उसकी आंखें रेड हो गई थी। विंग बेचारा बहुत डर गया था। उसने कहा, हाँ मैं ठीक करता हूँ, मैं अभी ठीक कर दूँगा। ये बोलकर विंग जो कि था वो फिर से अपना मैजिक स्टार्ट करता है। उसके बाद उसने फिर से कैमेलिया की फूल के बारे में सोचा और फिर पेड़ के बारे में सोचा। फिर पेड़ में बहुत सारे कैमेलिया के फूल उग गए। सब लोगों ने देखा वो फूल जो कि था वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थे और वहाँ से इतनी मीठी सी खुशबू आ रही थी ना, जो कि सबको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वांग जी के बालों के ऊपर अभी भी कैमेलिया के फूल थे। विंग ने फिर से अपनी मैजिक का स्टार्ट किया और वो एक एक करके वो फूल गायब हो रहे थे और पेड़ के ऊपर और फूल खिल रहे थे। सारे चिड़िया जो कि थे वो गुनगुना रहे थे, वो पेड़ के ऊपर आकर बैठ रहे थे। जो रैबिट्स थे वो कूद कूद के इधर उधर खेल रहे थे। इतना ज़्यादा अच्छा माहौल बन गया था। फूल का जो पंखुड़ियाँ है ना वो इधर उधर घूम रही थी। जो पेटल्स होते हैं ना वो उड़ कर आ रहे थे और सब लोग देख रहे थे। वांग जी की बालों के ऊपर से धीरे धीरे से सारे के सारे फूल हट गए और वो लोग गायब हो गए। और जो जो कैमेलिया का जो रानी था ना वो बहुत खुश थी। वो जब बाहर आती है ना तब विंग ने उसे देखा। किसी को दिखाई नहीं दिया, सिर्फ विंग को। वो तो कूद रही थी, वो नाच रही थी, वो गुनगुना रही थी। छोटी सी पड़ी थी, मतलब विंग की जो हाथ था ना उसका सामान वो पिंक कलर की बन गई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका ड्रेस, उसका ताज चमक रहा था। विंग ने कहा, अब तुम खुश हो ना? उस परी ने कहा, वाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फूल दोबारा से खिल गए, मेरे फूल दोबारा से खिल गए। वो गुनगुनाते हुए गाना गाने लगी और वो इधर उधर उड़ने लगी। विंग ने कहा, वाह। विंग पीछे मुड़ता है, सब लोग विंग को देख रहे थे। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया, सब लोग क्लैप कर रहे थे। विंग ने स्माइल किया, सब लोगों ने विंग की तारीफ़ किया। उसने जब वांग जी की तरफ देखा तो उसने देखा कि वांग जी पूरा हैरान होकर पेड़ों को देख रहा है, जहाँ पर फूल जो कि थे वो खिलखिला रहे थे। वांग जी जो कि था वो बस देख रहा था, जैसे कि वो खोसा ही गया था। वो धीरे धीरे करके आगे जाने लगता है और उसके बाद वो उस पेड़ों को टच करता है। उसकी आंखों से एक बूंद नीचे उसकी गालों से रोल होते हुए गिर गए। विंग को महसूस हुआ कि वांग जी जो कि था उसे उसकी मॉम की शायद याद आ रही है। वांग जी उस फूलों को देखते हुए कहा, आई मिस यू मॉम, आई रियली मिस यू। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी अपने मॉम डैड को बहुत मिस करता हूँ। सीन कट होती है, पूरा दिन बीत जाते हैं। शाम के टाइम विंग अपने हाथ में एक छोटा सा पैकेट लेकर गार्डन की तरफ आ रहा था अपने रैबिट्स को कैरेट खिलाने के लिए। फिर वो जब गार्डन में पहुँचता है तब उसने देखा कि वांग जी वहीं पर ही बैठा हुआ है। विंग ने कहा, पूरा दिन बैठा हुआ है यहाँ पर, इसे बहुत ज़्यादा याद आ रही है अपनी मॉम की। मुझे भी तो बहुत याद आती है, मैंने तो देखा भी नहीं उन्हें। विंग अपने रोप्स को उठाता है अपने हाथों से और फिर वो गार्डन के अंदर जाता है। उसके बाद वो वांग जी के करीब गया। वांग जी समझ गया कि कोई आ रहा है। उसने पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ पर विंग है। विंग ने कहा, गुड इवनिंग। वांग जी ने कहा, गुड इवनिंग। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूरा दिन यहाँ पर बैठे हो, आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? और तुम आज गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है? वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसने कुछ नहीं कहा, वो बस विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, अब आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। दरअसल बात ऐसी है ना, यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि मेरे रैबिट्स यहाँ पर रहते हैं। अब उनका तो मेरे अलावा कोई नहीं है ना, तो मैं उनको खिलाने के लिए आया हूँ। ये देखो कैरेट्स। वांग जी ने कहा, ओ। विंग बैठ गया और फिर उसने पैकेट को ओपन किया तो वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स उसके पास आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग उसे खिलाने के लिए आया है। रैबिट्स ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, अब कहाँ थे इतने टाइम तक? विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है। दरअसल बात ऐसी है कि ना, मेरी ज़रा आँख लग गई थी, मैं बहुत थक चुका था ना और मैं सो गया था। वांग जी विंग को देख रहा था पूरा हैरानी से। विंग ने रैबिट्स को खिलाते हुए कहा, तुम लोग मेरे इंतज़ार कर रहे थे और देखो मैं सो गया था, मुझे माफ़ कर दो।
वांग जी ने कहा, क्या तुम इनके साथ बात करते हो? विंग ने कहा, हाँ, वो ये मुझे इनके साथ बात करना बहुत पसंद है। मुझे पता है कि लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं इनसे बात करता हूँ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने रैबिट्स के ऊपर हाथ लगाते हुए कहा, खा लो छोटे से रैबिट। वांग जी ने उसके माइंड में कहा, तुम बच्चे हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग रैबिट्स को कैरेट खिला रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी रैबिट्स को देख रहा है। विंग ने कहा, इसे पकड़ो, देखो यह बहुत प्यारा है। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, पकड़ो ना। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे ये अजीब लगते हैं। विंग ने कहा, ये कुछ नहीं करेंगे, पकड़ो। ये बोलकर उसने वांग जी की गोद पर एक रैबिट को रख दिया। वांग जी जो कि था वो बहुत डरते हुए उसके ऊपर हाथ देता है। विंग ने कहा, तुम इतने डरते क्यों हो? ये कुछ नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। वांग जी ने कहा, हाँ, अच्छे हैं। वांग जी ने रैबिट को देखा जो कि उसकी गोद में चुपचाप बैठा हुआ था। वह बस वांग जी के रब्स को स्मेल कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे से अपने हाथ को रैबिट के ऊपर रखता है। ये बहुत मुलायम था। वांग जी ने पहली बार किसी रैबिट को पकड़ा। उसने विंग की तरफ देखा जो कि रैबिट्स को कैरेट्स खिला रहा था अपने हाथों से, और सारे रैबिट्स कभी उसके गोद पे उठता है, कोई उसके पीठ पर उठता है, कोई उसके सर के ऊपर है। वांग जी बस उसे देख रहा था। उसने माइंड में कहा, ये बहुत लकी है विंग कि इन्हें तुम जैसा फ्रेंड मिला। तुम इनसे कितना प्यार करते हो। विंग ने कहा, तुमने कुछ कहा? वांग जी ने अपना आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, नहीं तो। विंग ने कहा, ये लो, ये कैरेट उसे खिलाओ। वांग जी ने कहा, नहीं, ये मेरे हाथ में काट लेगा तो। विंग ने कहा, नहीं, ये ऐसा नहीं है। सुनो अंजलि, तुम राजकुमार लान को काटना मत। वांग जी ने कहा, क्या क्या अंजलि? विंग ने कहा, हाँ, इसका नाम अंजलि है। देखो कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, देखो ये कितना गोलू मोलू सा है। वांग जी ने देखा कि सच में वो खरगोश बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसने कहा, ओ, इसका नाम अंजलि है क्या? उसने उसे अपने हाथ पर उठा लिया और वो जो खरगोश था वो वांग जी की नोज़ को स्मेल करने लगता है। वांग जी ने कहा, ओह, ये क्या कर रहा है? विंग ने कहा, अरे नहीं, वो तुम्हें स्मेल कर रहा है। तुम इतना डरते क्यों हो इससे? उसे खिला देखो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वांग जी ने उसे कैरेट्स बनाया जो वाइट था, तो अंजलि जो कि था मतलब वो रैबिट, वो खाने लगता है। वांग जी ने उस रैबिट को एक हाथ में पकड़ के रखा था। वो वांग जी की गोद में था और वांग जी उसे खाना खिला रहा था, मतलब कैरेट का जो बाइट था वो खिला रहा था। विंग जो कि थे बाकी सारे रैबिट्स को लेकर खेल रहा था। वो बाकी सारे रैबिट्स को पकड़ रहा था, उन्हें मतलब उनसे खेल रहा था और उन्हें खिला रहा था। वांग जी ने कहा, क्या तुमने सबका नाम रखा है, जैसे कि इसका नाम अंजलि है? विंग ने कहा, हाँ, ये देखो, ये जो रैबिट है ना, इसका नाम आरोही है। ये देखो ये कितना प्यारा है। ये बोलकर उसके नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करता है। फिर वांग जी ने कहा, आरोही? विंग ने कहा, पकड़ो इसे। विंग ने उसे उसकी तरफ फेंक दिया। वांग जी ने उसे कैच कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या कर रहे हो, ये गिर जाएंगे। विंग ने कहा, मुझे पता है कि तुम पकड़ लोगे। और ये देखो, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम मनिका है। ये कितना प्यारा है ना, इसे भी पकड़ो। और फिर ये बोलकर उसने उसको भी फेंक दिया। वांग जी ने कैच करते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या? वांग जी ने कहा, इन्हें लग जाएंगी। विंग ने कहा, लेकिन तुमने तो पकड़ लिया है ना। वो तीनों खरगोश जो कि था वो वांग जी की गोद में था और वांग जी ने पकड़ के रखा था। वो लोग वांग जी को स्मेल कर रहे थे और वांग जी की रुफ्स को चबा रहे थे। वांग जी ने कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? विंग ने कहा, कुछ नहीं कर रहे, ये खरगोश बहुत प्यारे हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो? वांग जी ने कहा, ओ। विंग ने एक एक करके सारे के सारे खरगोश का नाम बताया। वांग जी सुनकर हैरान था, सारे खरगोश का नाम है? विंग कैसे याद रखता है? ये सब कुछ तो एक जैसे दिखते हैं ना, सब लोग वाइट कलर के हैं, सिर्फ उनमें से एक ब्लैक कलर का है। वांग जी ने कहा, और इस ब्लैक कलर का नाम क्या है? विंग ने कहा, ओ अच्छा, इसका नाम है मोनिका। ये कितना क्यूट है, देखो। वांग जी ने कहा, हाँ, ये बहुत क्यूट है, लेकिन इसके कान पे ये रेड धागा क्यों बंधा हुआ है? वांग जी विंग को देखते हुए कहा। विंग ने कहा, मैंने बांधा है, ये अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल मेरी तरह। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसने कहा, हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है तुम्हारी तरह। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे तुम सुबह से यहीं पर ही बैठे हुए हो, तुम अपना काम भी नहीं किया और अच्छे से खाना भी नहीं खाया, ऐसा क्यों? वांग जी ने कहा, मॉम की बहुत याद आ रही थी। वो खरगोश जो कि थे कूद कूद के वांग जी की गोद से वो विंग के पास आ रहे थे और वो सब लोग आकर विंग को स्मेल कर रहे थे और विंग के रफ्स को चबा रहे थे। विंग ने कहा,
तुम अपने मॉम से बहुत प्यार करते हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ, पता है मैं जब 10 साल का था तब मेरी मॉम गुज़र गई। जब मैं 7 साल का था तब मेरी डैड। 3 साल बाद मेरी मॉम की मौत पर मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। हाँ, मेरे पास ये पेड़ ही तो थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब इस पेड़ को खिलते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी मॉम दोबारा से मेरे पास आ गई। विग ने कहा, अच्छा, ये तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वो चुप हो गए। वो दोनों ही बहुत चुप थे। सन्नाटा छा गई थी। टाइम थोड़ा और बीत जाता है। विंग का जो खरगोश था वो लोग वहाँ से भाग गए क्योंकि अब रात होने वाली है। वांग जी ने अचानक ही विंग से कहा, थैंक यू। विंग जो कि था उसे सुनाई दिया। उसने कहा, हाँ? वांग जी ने फिर से दोहराया, थैंक यू सो मच। विंग ने कहा, तुमने मुझे थैंक यू कहा? वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की यादें मेरे पास वापस आ गई। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने कहा, तुम कितने लकी हो, तुम्हारी मॉम की आखिरी निशानी तुम्हारे पास है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हारी मॉम डैड? विंग ने कहा, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैडम यू मेरी आंटी, उन्होंने मुझे एडप्ट किया था। वांग जी ने कहा, हाँ मुझे पता है। विंग ने कहा, मेरा पापा वी चंग से और मेरी मॉम वी कांग से सरन, वो लोग बहुत अच्छे थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने सुना था कि मैं जब 3 महीने का था पेट में तब मेरी डैड गुज़र गए। मेरी मॉम तब प्रेग्नेंट थी। तब तो मैं इस धरती पर आया भी नहीं था। जब मेरा बर्थ हुआ तब मेरी मॉम भी मुझे छोड़कर चला गया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो अपनी मॉम डैड को देखा है, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। विंग जो कि था उसके आंसू नीचे गिर रहे थे। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। काश मैं उनके पास एक बजा पाता। मुझे बहुत याद आती है, हर दिन, हर रात, हर वक्त मुझे याद आता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे डैड की मौत कैसे हो गई? विंग ने कहा, बहुत लंबी कहानी थी। वही मेंशन का नामो निशान मिट गया। कितना प्यारा था ना। अगर ऐसा होता कि मेरे मॉम डैड होते और मैं उनके साथ रहता, शायद मेरा और भी भाई बहन आता, है ना? लेकिन नसीब में जो नहीं है वो कैसे होगा? वांग जी ने कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? विंग ने कहा, मेरा पापा बहुत काइंड थे, वो बहुत अच्छे थे। वो कबीले का कुल प्रमुख थे। उन्होंने शादी की थी मेरी मॉम से। उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके शादी किया था। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। मेरी मॉम मेरे डैड के लिए खाना बनाती थी और उन्हें प्यार करती थी। मेरी मॉम को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे डैड को किताब पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे डैड किताब पढ़ते थे। उन्होंने एक ऐसी चीज़ का खोज लगाया ना जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। वांग जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या चीज़ थी? विंग ने कहा, मेरे पापा किताब पढ़ते थे और उन्हें पता चला था ऐसे लिक्विड के बारे में, जो लिक्विड अगर किसी इंसान ने पी लिया तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। उससे पावरफुल इस धरती में कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि वो एक साथ अकेला 3-4 कबीलों को हरा देगा, जहाँ पर लाखों सैनिक रहेंगे। वांग जी सुनकर हैरान था। उसने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ ऐसा ही है। और तो और मेरे पापा ने उस लिक्विड को बना भी लिया था और मेरा पापा बहुत खुश थे। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? विंग ने कहा, अंकल जियांग मुझे सब कुछ बोलते हैं। कहानियाँ सुनना मुझे बहुत पसंद है, ख़ास करके मेरी मॉम डैड की। तो वो मुझे अक्सर ये कहानी सुनाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये कहानी सुनने में, इतना अच्छा लगता है। वांग जी ने कहा, तो फिर उनकी मौत कैसे हो गई? उनके पास तो वो लिक्विड था ना, तो फिर वो मर कैसे गए? विंग ने कहा, वही उनकी मौत की वजह बन गई। वांग जी ने कहा, क्या वो खतरनाक था? विंग ने कहा, नहीं, खतरनाक नहीं था। वन कबीले को पता चल गया कि मेरे पापा के पास ऐसा लिक्विड है जिससे वो दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। उसे पीने के बाद वो लोग बहुत पावरफुल हो सकते हैं। मेरे पापा के पास एक दिन वो लोग आए। उन्होंने कहा,
हमारे हवाले कर दो उस लिक्विड को। मेरा डैड जानते थे कि अगर मेरे डैड ने उन्हें हवाले कर दिया उस लिक्विड को तो वो उस दुनिया को बर्बाद कर देंगे, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करेंगे, वो सबको अपने पैरों के नीचे दबा कर रखेंगे। इसलिए मेरे पापा ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, उन्हें नहीं देना है ये लिक्विड। इसे सुनने के बाद बेन रोहान बहुत गुस्से में आ गया था। उसने काफ़ी टाइम तक विनती किया, काफ़ी टाइम तक रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेरे पापा ना का ना ही रहा। वांग जी ने कहा फिर बेन रोहान ने हमारे कबीले के ऊपर हमला कर दिया। जब मेरी मॉम सिर्फ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरे पापा ने उस लिक्विड को छिपा दिया था ताकि उस लिक्विड को कोई ढूंढ ना पाए। वांग जी ने कहा, तो तुम्हारे पापा ने क्या उस लिक्विड को पिया था? विंग ने कहा, नहीं, वो मेरे पापा के बॉडी में सूट नहीं करता था। पापा ने एक बार पिया था लेकिन उनके ऊपर वो सूट नहीं किया था, बल्कि उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे नहीं पिया था, लेकिन उसने बचा कर रखा था कि शायद कभी काम आ जाए। बेन रोहान जो कि था वो हमला किया था तब मेरी मॉम सिर्फ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब मैं उनकी टमी में था। मेरी मॉम जो कि था वो बहुत रो रही थी, उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने उस लिक्विड को पी लिया। वांग जी ने कहा, क्या? उसके बाद क्या हुआ? विंग ने कहा, उसके बाद मेरी पापा की मरने की खबर आई और मेरी मॉम की टमी फूलने लगा। 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, लेकिन देखकर लग रहा था कि 9 महीने की है। वांग जी ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ। फिर वहाँ का जो मेरे पापा का जो गार्ड्स थे वो लोग मेरी मॉम को बचाते हुए वही कबीले से बाहर लेकर आते हैं। वही मेंशन से बाहर आने के बाद वो लोग जियांग कबीले की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई हेल्प कर सकता है तो जियांग कबीला कर सकता है, क्योंकि वो लोग मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैडम यूँ तो मेरी मासी भी हैं। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर वो दासिया मिलकर मेरी मॉम को जियांग कबीले तक ले जाता है। तब मेरी मॉम की लिवर पेन स्टार्ट हो गई थी। 3 महीने की प्रेगनेंसी में ही उन्होंने मुझे बर्थ दिया था। वांग जी ने कहा, तुम 3 महीने में हो गए थे? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, ओह माय गॉड। फिर क्या हुआ? विंग ने कहा, मुझे बर्थ देते ही वो मर गई। ये बोलकर विंग की आंखों में बहुत आंसू आ गए। विंग रोने लगा। विंग ने कहा, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मेरी बर्थ नहीं होती तो शायद मेरी मॉम की मौत नहीं होती, मेरी मॉम जिंदा रहती। वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है विंग, तुमने कहा ना किस्मत में जो है। विंग ने कहा, नहीं, मुझे लगता है मेरी वजह से। वांग जी ने कहा, नहीं, मत रो, ऐसा नहीं है विंग, ऐसी बात नहीं है। विंग जो कि था वो रो रहा था बच्चों की तरह। विंग ने कहा, उसके बाद जियांग अंकल ने मुझे गोद लिया और उन्होंने मुझे अपने बेटों की तरह पाला। मैडम यू, मेरी आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे खिलाती थी, पिलाती थी, मुझे नहलाती थी, मुझे पढ़ाती थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया मेरी मॉम की तरह, लेकिन मुझे उनकी बहुत याद आती है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास लौट आए। ऐसा क्यों हो गया? क्यों मेरे नसीब में ऐसा क्यों था? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। विंग जो कि था वो बहुत रो रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जो कि विंग के मोटे मोटे आंसू उसके गाल से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। वांग जी जो कि था वो उसके करीब आ गया। उसने विंग के फेस को पकड़ा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत रो। अगर तुम रोगे ना तो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड तुम्हें देखकर कितना ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे कि उनकी वजह से तुम रो रहे हो। मत रो विंग। विंग ने कहा, मुझे रोना आ रहा है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे मॉम डैड नहीं है। विंग जो कि था बहुत रो रहा था। वांग जी ने विंग को पकड़ा और धीरे से उसे हग कर लिया। विंग वांग जी की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर रो रहा था, वो सिसकियाँ ले रहा था। वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है, अपने आप को गुनहगार मत समझो, जो नसीब में होगा वही होगा ना, मत रो विंग। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को कैसे समझाए। विंग जो कि था वो वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर बहुत रो रहा था और वांग जी उसे पकड़ के रखा था और उसके बालों को सहला रहा था। पहली बार वांग जी ने किसी को हग किया और किसी को ऐसा समझा रहा है। वांग जी ने कभी भी किसी को इतना अपने क्लोज नहीं लाया और तो और ना ही किसी को ऐसा समझाया, उसे हौसला दिया, लेकिन वांग जी ये सब कुछ कर रहा था। जब रैबिट्स ने दूर से देखा तब उन्होंने कहा, राजकुमार लान कितने अच्छे हैं ना। फिर दूसरे रैबिट ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, वो विंग का ख्याल रख सकते हैं, मुझे लगता है कि वो विंग के लिए परफेक्ट है।
तीसरे रैबिट ने कहा, हाँ सही कहा, अभी देखो विंग रो रहा है तो वो संभाल रहा है। राजकुमार लान बहुत अच्छे हैं, देखना इन दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। रैबिट्स ने कहा, लेकिन वो 15 में घास, वो तो इन दोनों के बीच में आएगी ना। फिर रैबिट्स ने कहा, गाइस क्यों ना हम कुछ करें। उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर, हम तो कुछ कर सकते हैं ना। वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। इधर जो वांग जी था वो विंग को समझा रहा था। विंग चुप हो गया था। विंग रो नहीं रहा था, लेकिन विंग अभी तक सिसकियाँ ले रहा था। वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ, मुझे पता है कि मॉम डैड ना होने पर हमें कैसा लगता है, मुझे फ़ील होता है, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अगर तुम ऐसे रोगे तो कैसे चलेगा विंग। तुम हैप्पी रहो तो वो भी तुम्हें देखकर हैप्पी रहेंगे ना, मैं भी तो हैप्पी रहता हूँ ना। तुम समझ रहे हो ना। लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी वक्त और बीत गए। आसमान में चांद चमक रहा था। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर गिर रही थी और वो दोनों बस एक दूसरे के पास थे। विंग वांग जी की बाहों में था अभी भी, उसकी चेस्ट के ऊपर उसका सिर था। वांग जी अभी तक उसके बालों को सहला रहा था। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर इतना गिर रही थी कि वो उन दोनों ही चमक रहे थे। पेड़ की भीनी सी खुशबू उन दोनों को महसूस हो रही थी। जो पेटल्स है फ्लावर की वो सब गिर रहे थे और उनके ऊपर से बहते जा रहे थे। विंग की बालों के ऊपर 2-4 पंखुड़ियाँ गिरी हुई थी। वांग जी ने उससे हटाते हुए कहा, देखो ये फूल तुमसे कितना प्यार करते हैं विंग। उसने कई बार विंग से बात किया, लेकिन विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने विंग की फेस की तरफ देखा, तब उसने देखा कि विंग सो चुका है। विंग पूरा ही सो रहा है, गहरी नींद में है। वांग जी ने विंग को सीधा किया, उसकी फेस को पकड़ा। उसने कहा, विंग तो सो चुका है, इसका मतलब मैं इतने टाइम तक बात कर रहा था तो ये सो रहा था, इसने सुना नहीं मेरा बात। उसने विंग की फेस की तरफ देखा। विंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था उस वक्त। विंग सो रहा था और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग के बाल जो कि थे वो हवा की वजह से उसके फेस पर आ रहे थे और विंग का फेस का रिएक्शन बदल रहा था। वांग जी ने उसके बालों को हटाते हुए कहा, तुम बहुत प्यारे हो विंग, तुम कितने प्यारे हो। सोते वक्त तुम बहुत मासूम लगते हो, लेकिन बहुत नॉटी भी हो तुम। उसने विंग के नोज़ के ऊपर टच किया। विंग का फेस चांद के रोशनी में वो चमक रहा था। बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था विंग उस वक्त। वांग जी विंग को अपनी बाहों में उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में, क्योंकि विंग सो रहा था। विंग का सिर वांग जी के चेस्ट के ऊपर था। वांग जी ने विंग के एक हाथ को पकड़ा और अपने नेक के पास ले गया और उसके बाद विंग जो कि था वो सोते हुए वांग जी के नेक को पकड़ता है। वो सो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं खाना है। वांग जी ने कहा, तुम्हें नहीं खाना है। वो इसे ऐसे बोलकर उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि विंग तो सो चुका था। अब विंग को वो रूम में लेकर आ चुका था। दरवाजे को खोलने के बाद वो विंग को अंदर लेकर आता है और उसके बाद वो विंग को बेड पर लेटाता है। बेड पर लेटाने के बाद वांग जी वहाँ से हट रहा था। तभी विंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया और पकड़कर उसे खींच लिया और उसके सीने के ऊपर रखा। वांग जी जो कि था वो बस अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है विंग की तरफ देखकर। विंग ने कहा, ऐसा मत करो ना मुझे। वांग जी ने कहा, विंग क्या हुआ है। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश किया, लेकिन विंग ने अब उसके हाथ को नहीं छोड़ा। वांग जी ने कहा, विंग मेरा हाथ छोड़ो। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके हाथ को छोड़ा। उल्टा वो पलट गया, जिसकी वजह से वांग जी का हाथ विंग के उस साइड चला गया और वांग जी विंग के ऊपर गिर गया। वांग जी ने कहा, विंग मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन विंग ने नहीं छोड़ा। वांग जी ने कोशिश किया कि वो छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटता है। वांग जी बहुत टाइम तक कोशिश करता है, लेकिन विंग ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ के रखा था। तभी विंग जो कि था वो गरबटे बदलते हुए इधर घूमता है, जहाँ पर वांग जी झुककर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी जब विंग इधर घूमता है तब उसके लिप्स के साथ वांग जी का लिप्स टच हो जाता है। वांग जी जो कि था वो विंग की तरफ देखता है। विंग के लिप्स के ऊपर वांग जी का लिप्स था। वांग जी जो कि था उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। उसने विंग की फेस को बहुत क्लोज से देखा। आज पहली बार उसने विंग को इतना क्लोज से देखा। उसने कभी भी विंग की फेस की तरफ इतना नहीं देखा जब आज देख रहा था। विंग की वो आँखें, विंग की आईब्रोज, विंग का चिक्स, विंग का लिप्स, यहाँ तक कि विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वो भी वांग जी को बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा था। विंग की जो भीनी सी खुशबू है वो उसे महसूस हो रहा था। विंग बस सो रहा था। वो बहुत क्यूट लग रहा था और बहुत खूबसूरत। वांग जी का लिप्स
विंग के लिप्स के ऊपर था। वांग जी पूरा स्टैचू बन गया था और वो बस विंग को देख रहा था। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए 5 कमेंट पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच डियर इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। ये मस्त था, बहुत ज़्यादा प्यारी स्टोरी है। थैंक यू सो मच डियर, इतना अच्छा लगा आपको, नाइस। थैंक यू सो मच डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। सुपर इमेजिनेशन, कैमेलिया का फूल वांग जी के हेयर में, आई लव इट। थैंक यू सो मच डियर। ओहो दी लवली पार्ट, उसके साथ 3 रेड रेड हार्ट। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। तो मिलती हूँ, बाय बाय।